प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिया, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का एक इमीडिएट एप्लीकेशन देख लेते हैं, द टॉपिक ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये सुनकर के कई छात्रों की बाँछें खिल गई होंगी कि भाई मजा आ गया, एलसीएम एचसीएफ, क्यों? फेमिलियर टॉपिक है और आप में से बहुतों को लगता है कि साहब हलवा है ये तो। चलिए थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, अभी आपकी ये गलतफहमी दूर किए देता हूं। एलसीएम एचसीएफ काफी डेप्थ है, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक में तो आइए मेरे साथ, डरा नहीं रहा हूं, आइए मजे, मैं तो इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे टॉपिक में और मजे लेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट हैविंग फन विद एलसीएम एंड एचसीएफ। सो वी स्टार्ट फर्स्ट विद एलसीएम, ठीक है? LCM, तो what is the full form? Like it is an acronym. It stands for least common multiple. अगर आसान भाषा में समझाऊं तो it is the least number which is divisible by all the numbers we are considering. सबसे छोटी वह संख्या जो उन सभी संख्याओं से भाग हो जाए जिनका भी LCM हम कंसिडर कर रहे हैं। उदाहरण 3 and 4। देखिए एलसीएम को समझने के लिए ना हम एक काम करते हैं, डेफिनेशन तो मैंने बोल ही दी, बट इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इट इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं कहता हूं क्यों ना इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में समझें, तो लेट अस ब्रेक दिस एलसीएम एक्रोनिम इनटू बिट्स एंड पीसेस, इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और एक एक टुकड़े को आसानी से समझते हैं। तो देखिए एलसीएम, एम इज व्हाट? मल्टीपल, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अर्थ मालूम होगा मल्टीपल्स क्या होते हैं। हर वो संख्या जो 3 से डिविजिबल है वो 3 का मल्टीपल है। उसी प्रकार एवरी दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। शुद्ध हिंदी में पहाड़ा जो टेबल्स हम करते हैं ना, तो 3 का जो पूरा टेबल है वो 3 के मल्टीपल्स हैं और 4 का जो पूरा टेबल है ना, नेचुरली टेबल 10 पे जाके खत्म नहीं हो जाते हैं, तो हम वहां तक लर्न करते हैं ना। 4 10s are 40 के बाद 4 11s are 44 भी तो होता है ना। खैर चलिए, तो 3 और 4 के मल्टीपल्स कौन हुए? सबसे पहले एम नोट कर लेते हैं, ठीक है? 3 के मल्टीपल यानी 3 का पहाड़ा, तो क्या होते हैं भाई 3 के मल्टीपल? 3, फिर आएगा 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। आगे जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड? चलिए 4 के एम यानी मल्टीपल्स, तो 4 के क्या क्या मल्टीपल? भाई 4 का पहाड़ा लिख दो, 4 क्या दूनी 8, 12, 4 16, 20, 24, 28, 32 एंड सो ऑन। जगह नहीं थी, छोड़ दिया, ठीक है? चलिए, लेकिन हम मल्टीपल्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीएम। नाउ व्हाट इज सीएम? कॉमन मल्टीपल्स। 3 और 4 का एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो लेकिन अभी हम सीएम तक पहुंचे, तो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से? कॉमन यानी जो दोनों के पहाड़ों में आते हो। तो देखो 6 है क्या, 3 है क्या, 9 है क्या, 12 मिला, एक तो मिला। ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं साहब, एक तो फंसा, कौन है? 12। So 12 is a common multiple of 3 and 4। और कोई दिख रहा है क्या आपको? अरे एक और दिखा, ये रहा 24। चलिए, और मैं लिख नहीं पाया, पर अगर 12 के बाद 24 आया है तो थोड़ा दिमाग खर्च कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि 12 के गैप पर, यानी 12 का ही पहाड़ा चला दीजिए। तो तीसरा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा इनका? 36, देन 48, 60, 84, 72, 84, 96 सो ऑन। तो ये पूरा कॉमन मल्टीपल्स की एक सीरीज, एक सीक्वेंस तैयार हो गया। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं किस में? LCM, the least, the lowest of all these common multiples. Which one is lowest? 12. So answer is 12. LCM of 3 and 4 is 12. अब एक बात नहीं समझ में आई कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और LCM ही क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, HCM क्यों नहीं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं? क्योंकि पहली तो बात ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आप हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की सीरीज में सबसे बड़ा कहां है? इंफिनिटी पर है, वेल डिफाइंड नहीं है, उसका सेंस नहीं बनता। एलसीएम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स के सेट्स में ये यूनिक है और ये विशेष है। ये ऐसा नंबर है जो 3 और 4 दोनों से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इसके क्या? तो अब जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे इसके प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है? जब क्वेश्चन करेंगे तब की बात है। चलिए, फिलहाल एलसीएम का होता क्या है ये आपको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू वी कैलकुलेट, हाउ डू वी डिटरमिन एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, ठीक है? 2 नहीं 3 का भी ले सकते थे। उदाहरण अगर मैं बोलूं 3, 4 और 5, इन तीनों का एलसीएम, ठीक है? अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे। अब लेकिन एवरी टाइम आई कैनॉट राइट द एंटायर सीरीज ऑफ मल्टीपल्स, नो, देयर मस्ट बी सम टूल इन प्लेस। सो यस, देयर इज, आ रहा हूं मैं उस पर एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना भाई। एलसीएम माने सबसे छोटी संख्या जो तीनों की टेबल्स में आए, सबसे छोटी ऐसी जो तीनों की टेबल्स में आए। थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए, 3 और 4 का एलसीएम 12 था, 12 को ही 5 दे दीजिए गुणा करके, 60। So 60 is that number which is a multiple of 3 as well as 4 as well as 5 and it is lowest in that series, ठीक है? Question is
हाउ डू वी अराइव अपॉन एलसीएम, एलसीएम को कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव अ मैथमेटिकल टूल इन प्लेस जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, LCM is product of greatest powers of all the primes which appear in prime factorization of the numbers considered। मतलब आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको प्राइम फैक्टराइज करिए, फैक्टराइजेशंस को लिख लीजिए, जो जो प्राइम दिख रहा है, जो भी प्राइम दिख रहा है वहां पर, जो भी फैक्टराइज हमने किया हुआ है, उनमें जो ग्रेटेस्ट वाली पावर्स हैं उनको नीचे उतार करके गुणा कर दीजिए, आसान हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं उदाहरण। जैसे मान लेते हैं हमको पकड़ना है एलसीएम से 24 और 40 का, ठीक है, 24 एंड 40 वी आर कंसिडरिंग फॉर एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज देम। चलिए 24 के क्या होते हैं साहब फैक्टर्स, 2 का क्यूब होता है और 3 की पावर 1। अच्छा 40 में क्या होता है, 2 की पावर होती है 5, सॉरी 2 की पावर होती है 3 और 5 की पावर होती है 1, ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक साहब। तो इन दोनों का एलसीएम क्या बना, बहुत सरल है, आपको जो भी प्राइम ऊपर दिख रहा है उसे नीचे उतारना है, पहली बात। दूसरी बात उसकी ग्रेटेस्ट पावर को उतारना है, ठीक है। तो 2 दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 3, चलिए मल्टीप्लाइड बाय 3 दिख रहा है क्या प्राइम, हाँ तो उतार लो। ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, वो एक ही जगह है, तो जो भी पावर है उसकी। 5 दिख रहा है क्या, हाँ ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1। 7 दिख रहा है क्या, नहीं। 11 नहीं, तो क्यों बेतु की बात कर रहे हो, क्या मेरा समय खराब कर रहे हो, यही है आंसर। चलो निकालो, ये हो गया 8 से 24 120। 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो साहब इन दोनों के टेबल में, इन दोनों से डिविजिबल है और इन दोनों के टेबल में आ रही है, अंडरस्टूड। चलिए क्या एलसीएम सिर्फ 2 ही संख्याओं का निकाला जा सकता है, अरे नहीं भाई, मन चाहे जितने नंबर चाहिए 3 4 5 एक ही बार में, इन वन गो वी कैन फाइंड देयर एलसीएम बाय दिस सिंपल मेथड ओनली। चलो एक दो करके देख लेते हैं। चलो किसको पकड़े, चलो ये ले लिया मैंने 65, एक ले लेते हैं 35, एक ले लेते हैं 36। चलिए लेट अस फाइंड एलसीएम ऑफ दीज 3 नाउ कंसिडर्ड टुगेदर एट वन टाइम, तीनों का एलसीएम, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल्स में एक साथ आए और छोटे में छोटा हो। चलिए भाई तरीका वही है, फैक्टराइज करिए। 65 13 के पहाड़े में आता है, 5 गुणा 13, चलिए 35, 5 और 7 हो गया है ना। चलिए 36 क्या होता है, 36 होता है 4 गुणा 9, तो 4 क्या 2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 3 स्क्वायर। चलो आ जाओ, हाँ सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये रहा हाईएस्ट पार स्क्वायर उतार लिया। 3 दिख रहा है, हाँ ये रहा हाईएस्ट पार उतार ली। 5 दिख रहा है, हाँ हाईएस्ट पार उतार ली। 7 दिख रहा है, हाँ 13 दिख रहा है, हाँ और कुछ है नहीं, बस यही है आंसर। आओ थोड़ा करें इसको, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये तो यही 36 ही हो गया। 36 गुणा 5 180। चलो 13 के पहाड़े में 7 कितने होते हैं भाई 91। चलो इन्हें गुणा कर लेते हैं, बस यही आंसर। चलो 18 और 9 कितने होते होंगे, मेरे ख्याल 162, ठीक है। चलिए अभी ये हो गया 8 3 6 1 ये 0, सो आंसर इज 16380, ठीक है। थोड़ा बड़ा था, चलता है, करना पड़ता है। आया समझ में। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं बार बार बोलने की बात नहीं है। व्हेनेवर आई थ्रो अ क्वेश्चन ऑन यू, सिंपली पॉज इट, देन एंड देयर यू पॉज इट, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट योरसेल्फ। उसके बाद, क्योंकि देखो मैं अपना फ्लो, मैं थोड़ी ना यहां ऐसे खड़ा हो जाऊंगा थोड़ी देर आपके लिए कि कर लो भाई, ठीक है। मैं तो भाई यहां कैमरे को पढ़ा रहा हूं, इमोशनलेस, ठीक है, रूथलेसली। मैं तुरंत क्वेश्चन दूंगा और सोल्यूशन बता दूंगा। आपका कार्य है, टीम वर्क है ना, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज लाइक टीम वर्क, ठीक है। इट इज लाइक पासिंग द गोल। मैं गोल क्रिएट, आप गोल पोस्ट के ठीक सामने खड़े हैं, ठीक है, और मैं साइडवेज हूं। अगर मेरे पास आता है आई विल पास इट ऑन टू यू, आगे का काम तो आपको करना है। चलिए तो एलसीएम कुछ मजा आएगा करना मेरे साथ, ठीक है। चलिए तो एक छोटा मोटा क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। चलो पकड़ो, चलो 26 और 72 72 निकालो एलसीएम, ठीक है। पॉज कर लिया, हाँ कर लिया। चलो मैं करके दिखाता हूं भाई, ईमानदारी, देयर इज अ ट्रस्ट, हाँ डू नॉट ब्रीच दैट ट्रस्ट। चलिए 26 क्या होता है साहब, तो 13 के पहाड़े में आता है। चलिए ये क्या होता है 8 गुणा 9, 8 ये होते हैं और 9 ये होते हैं भाई, ठीक है 13 है। चलो उतार लो, 2 की पावर हाईएस्ट क्यूब, 3 की पावर स्क्वायर, और क्या बचा साहब सिर्फ 13, बस यही आंसर। अच्छा 2 क्यूब 3 स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है 72, तो आंसर हो गया दिस 72 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब 72 3 कितने 210 6 216, और ये हो गया 27। मैं उल्टा लिखता हूं इसलिए बोल दिया 27। चलिए सो आंसर इज हाउ मच 936। चलिए और करें, चलो अब निकालो। चलो 3 दे रहा हूं एक साथ, हाँ खेल खेलना, मजा आएगा मेरे साथ। चलो ये वाली एक्टिविटी सबको करनी है, ठीक है।
निकालिए, इन तीनों का एलसीएम निकालिए एक साथ, ठीक है। कंसिडर ऑल ऑफ देम थ्री। हाँ कर लिया, कितना आया 360, बिल्कुल साहब सही जवाब, दिल जीत लिया। देखिए मैं करके दिखाता हूं, देखो ये होता है ऐसा, ये होता है ऐसा, और ये होता है 2 क्यूब, 24 गुणा 5 होता है ये, ठीक है। चलो एलसीएम बनाएंगे तो आएगा 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 5, यही आएगा 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 5। तो 2 क्यूब 3 स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है 72 पंजे 72 का आधा 360। एक नंबर ऐड कर देता हूं, मतलब 4 नंबर्स दे रहा हूं इसी में। ये एक्सरसाइज मेरे साथ करना बड़ा मजा आएगा आपको, ईमानदारी से। ये मत सोचना कि ये तो हम कर ही लेंगे, स्किप मत करना, ये एक्सरसाइज करो मेरे साथ। चलो ये मैं दोबारा से लिख देता हूं। चलिए तो देखो सबसे पहले जो आपने निकाला वो था 6, 72 एंड 120, ठीक है। चलो अब करो मेरे साथ, इसी सीरीज में मैं एक नंबर बढ़ा के देता हूं आपको। चलो 6, 72, चलो ये लिखा मैंने फट। अब करो, करो मतलब इन चारों का। नाउ आई वॉन्ट यू टू डिटरमिन एलसीएम ऑफ ऑल दीज 4। हाँ करो, हाँ जी पॉज करके, हाँ लौट आए बड़ी जल्दी। चलिए अच्छा स्पीड्स बढ़ रही है। हाँ आंसर 360, क्या बोले 360 अगेन, नहीं 360 तो पिछला, ये आई हैव इंक्रीज अनदर, अर्लियर इट वाज देयर वर ओनली 3 इंटीजर्स आई आस्क्ड यू, दिस टाइम देयर आर हाउ मेनी, दिस टाइम देयर आर 4, सो हाउ कैन आंसर रिमेन सेम। तो मैं एक बार करके देख लेता हूं। ये तो वही था साहब 2 गुणा 3, ये कितना था 2 का क्यूब था 3 का स्क्वायर था, ये था 2 का क्यूब 3 की पावर 1 थी 5, और 45 क्या होता है 9 के पहाड़े में 5, यानी 3 का स्क्वायर और 5। तो ये हो गया साहब 2 क्यूब 3 का हाईएस्ट, अरे हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, ठीक है चलिए कोई नहीं कोई नहीं, होता है भाई गलती तो भाई, टू एयर इज ह्यूमन, है ना। चलिए कोई नहीं, इसे यही रहने देते हैं, मैं एक और नंबर बढ़ा देता हूं, ठीक है क्या फर्क पड़ता है। चलो तो साहब अब 6, 72, 120, 45। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर देता हूं, अब मैं इसी में आपको एक नंबर और बढ़ा के दे देता हूं। तो चलो निकालो, चलिए अब मुझे इन सब का एलसीएम निकाल के दो। चलो अब तो मुझे उम्मीद है आंसर, हाँ आ गया आंसर कितना, वापस से 300 से, अरे बावले हो गए ओके भाई, अभी तो ये क्या हो क्या रहा है ये, अरे फिर से मुझसे गलती हो गई क्या। अच्छा चलो अब नहीं होगी, अब एक और बढ़ाता हूं, रुको अब क्या देता हूं मैं तुम्हें मुश्किल वाला। चलो 6, 72, 120, 45, 60, चलो अब करो, हाँ इन सबका निकालो एलसीएम। क्या बोले वापस से 360, अरे अच्छा अब निकालो, फिर से 360 है, अच्छा अब निकालो इन सबका, भाई इतने सारे नंबर्स लिख रहा हूं वापस वही आंसर, अरे यार अच्छा अब निकालो, अभी भी 360 है, अरे अच्छा अब निकालो, ये यहां लिख दिया है अलग नहीं है, ये इसी सीरीज में भाई, नीचे जगह नहीं बोर्ड, हाँ 360, अरे यार गजब कर रहे हो तुम लोग तो। अच्छा चलो अब कुछ बड़ा लेते हैं, 180, हाँ ये सब ये यहां से अभी भी 360, अरे टेंशन दे रहे हो यार तुम मुझे धीरे धीरे। चलो कुछ और डाल के देता हूं मैं तुम्हें, चलो अब बदला मैंने देखो कुछ, हाँ यस व्हाट इज द आंसर नाउ, अभी भी 300, अरे आदत हो गई क्या 3, चलो कोई नहीं भाई होगा, आप कहते हो तो मान लेता हूं। चलो अब निकालो, अभी भी 360, अच्छा अब निकालो, अभी भी 300, पॉज करके आते हो कि तुरंत बस बोले जा रहे हो, अच्छा ठीक है अभी भी 360, चलिए कोई अब निकालो इन सबका, अभी 360, हाँ पकड़ लिया ना, बड़े प्रेम से डसता हूं मैं जनाब, अब आंसर 360 नहीं है, पता है आंसर क्या है, 720, द न्यू आंसर इज 720। हो गया ना खेल में बदलाव, मैंने कहा था नहीं एक्सरसाइज स्किप मत करना मेरे साथ। देयर वॉज एन अल्टीरियर मोटिव व्हाई आई वाज, एक्चुअली मैं आपके दिमाग की कंडीशनिंग कर रहा था, ठीक है मैं आपके दिमाग को मजबूर कर रहा था एक ही विशेष दिशा में सोचने के लिए, और जब मुझे लगा मैं अपने मंसूबों में कामयाब हो गया हूं तो मैंने अपना तुरुप का इक्का फेंका बाजार में, कहां गया भाई 16, और पूरा खेल इसने बदल दिया, आंसर बदल दिया। अब सवाल प्रश्न ये उठता है कि यार इतने सारे नंबर्स लिखे मैंने, और मैंने आपको बोला इन सबका एलसीएम लो गोला मार देता हूं, 16 को नहीं गिना मैंने, ये सबका एलसीएम, इसमें बड़े बड़े धुरंधर डाले मैंने, 24, 30, 180, 10, 40, 45, मतलब शुरू के 3 नंबर्स का एलसीएम 360 था। उसके बाद मैं बड़े बड़े सूरमा इस मैदान में उतारता गया, और मैंने कहा भाई 3 की जगह ये इनका निकालो, फिर मैंने बोला ये 5 का निकालो, फिर मैंने बोला ये 6, मैं बढ़ाता गया, पर एलसीएम टस से मस नहीं हुआ।
हर बार आंसर 360 आया। फिर ये 2 पैसे का ये छोटा सा अदना सा नंबर, तुच्छ प्राणी, देखो शक्ल देखो उसकी, 4 दिन नींद ना आए, ये 16 जरा सा, इसमें ऐसा क्या था कि इसके आते ही सारे डायनामिक्स बदल गए। आइए समझें, कुछ डीपर इंसाइट्स मिलेंगे। देखिए हुआ क्या, हुआ कुछ इस प्रकार कि जब हमने 6, 72 और 120 का एलसीएम निकाला था, उसका मेथड क्या था आपको याद है? देखिए ये प्राइम फैक्टराइज होके आया था कुछ ऐसा, ये प्राइम फैक्टराइज होके कुछ ऐसा, और ये वाला प्राइम फैक्टराइज होके कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है साहब। अब यहां पर एक बदलाव हुआ, हमने पहले यहां का, चलो इसको एलसीएम निकाल के रख लेते हैं, तो कितना बनेगा देखो, मैं यहां लिख देता हूं वो एलसीएम। 2 क्यूब देख लो, पार्स देख लो, 2 क्यूब आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा और 5 की पावर 1 आएगी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। तो हुआ यूं कि साहब 360 आया हमारा आंसर। 1 मिनट दीजिएगा, चलिए आंसर आया 360, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये था। ठीक है, और ये पार्स हमें 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1 इन नंबर्स में से मिल गई थी। ये ग्रेटेस्ट पार्स थी। कुल मिला के कहना मैं यह चाह रहा हूं, 360 जो है ना, इट वॉज बाउंड, देयर वॉज अ अपर कैप टू ऑल द प्राइम्स विच अपीयर्ड एंड देयर पार्स। मतलब कौन कौन से प्राइम्स आए? 2 आया, 3 आया, 5 आया, और 2 की जो मैक्सिमम पार आई वो 3 आई। देखो ना, 2 का क्यूब आया, 3 की मैक्सिमम पार कितनी आई? 2 आई, 5 की मैक्सिमम पार कितनी आई? 1। जब ये खेल में खेल रहा था ना तुम्हारे साथ, तो मैंने इसकी रचना कुछ यूं करी थी कि मैंने आपको ये जितने भी नंबर्स दिए ना, यहां से ये जितने भी मैंने नंबर्स दिए, इन सब में जो पार्स थी प्राइम की 2, 3, और पहली तो बात, इन सब में 2, 3 और 5 के ही कॉम्बिनेशंस थे। मैंने कोई नया प्राइम नहीं दिया था। आप समझ सकते हैं, अगर मैं कोई नया प्राइम, अगर मैं इनकी जगह सिर्फ एक छोटा सा नंबर 7 लिख देता ना, तो वो आंसर 7 गुना बढ़ जाता। ठीक है, पर मैंने आपको जो भी नंबर्स दिए उनमें सिर्फ 2, 3 और 5 यही 3 प्राइम्स थे, और मैं इस प्रकार दे रहा था कि जो अपर कैप है, मतलब 2 की पावर 3 है, 3 की 2 है और 5 की 1 है, ये ब्रीच ना हो। मतलब ये थ्रेशोल्ड मैंने कभी क्रॉस किया ही नहीं। यहां से यहां तक किसी भी नंबर में आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन देख लो, जैसे इसका होता है 2, 3, 5, सिंपल नहीं, 2 स्क्वायर, हाँ 12 पंजे, 2 स्क्वायर 3, 5, तो आप देखेंगे 2 की पावर मैंने 2 ही रखी, हाँ 3 थी, वहां क्रॉस नहीं किया, 3 की पावर 1 थी, 5 की पावर 1 थी, कुछ भी आप कोई भी नंबर उठा लो, जैसे आप 12 उठाओगे, 12 क्या होता है? 2 स्क्वायर 3, 18 क्या होता है? 3 स्क्वायर इंटू 2, कुछ भी। लेकिन 16 एक ऐसा नंबर था जो एक नई इंफॉर्मेशन लेकर के आया। अब तक ये जितने नंबर्स मैंने लिखे, इनमें कुछ नया नहीं था, ये इन्हीं पार्स में थे या इससे कम पार्स में थे, इसलिए वो एलसीएम को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। पर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है साहब? 16 होता है 2 की पावर 4, और जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, तो हम सभी नंबर्स में जो भी प्राइम्स आए हैं उनकी हाईएस्ट पार्स को उतारते हैं, और अब तक बाजार में जो हाईएस्ट पार चल रही थी वो थी 2 की पावर 3। पर 16 के आने से यह खेल बदल गया। 16 के आते ही नई पार जो आ गई बाजार में, वो आ गई 2 की पावर 4, तो मुझे मजबूरन यहां लिखना पड़ेगा 2 की पावर 4, बाकी तो सब कुछ एज इट इज रहेगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720। वैसे करने की जरूरत नहीं है, वो 2 का क्यूब था ना, बाकी तो वही है, एक 2 ही तो एडिशनली गुणा हो रहा है ना। अरे इसमें और उसमें देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली 1, 2, इसलिए मैंने आंसर को डबल कर दिया। कितना कर दिया? 360 गुणा 2, कितना हो गया? 720। अगर मैं यहां 16 न लिखता यहां और कोई छोटा मोटा प्राइम लिख देता, जैसे एक छोटा सा प्राइम, मान लो मैंने 7 लिखा यहां, तो बताए नया आंसर क्या आता? 360 तो एज इट इज रहता। ये 7 बिल्कुल लेटेस्ट नई ब्रेकिंग न्यूज वाली इंफॉर्मेशन की तरह आया है बाजार में, तो ये डायरेक्टली यहां पर चमकेगा। मतलब ये, यानी ये जो हमारा प्राइम है, और सॉरी एलसीएम है, ये अब ये जो मैंने लिख दिया बस यही है। ठीक है, अब लेकिन इतना प्रोडक्ट तो हम पहले से ही करके बैठे हैं 360, यानी जो नया आंसर होगा वो कितना होगा? 360 गुणा 7। ठीक है, कितना होगा? 7 6 42, 7 3 21 4 25, तो आंसर विल बिकम 2527।
0। अगर मैं 7 डाल देता तो, अच्छा एक बात और, अगर मैं 7 न लिखता, 7 लिखता तो ये आता आंसर। अगर मैं 7 न लिखता और 14 लिखता तो आंसर कितना आता? 7 का डबल लिखा मैंने तो ये एलसीएम भी डबल हो जाता ना, मतलब 2520 का डबल कितना होता है? 5040। नहीं, आंसर यही रहता। आप कंफ्यूज मत होइए, हमें मैक्सिमम पावर उतारनी होती है। 14 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 रेस्ट टू द पावर 1 एंड 7 रेस्ट टू द पावर 1। जब हम इन सबका एलसीएम लिख रहे हैं तो 2 की ऑलरेडी हाई पावर में हाईएस्ट 2 क्यूब लिख चुका हूं, ठीक है, तो वो अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अफेक्ट क्या करेगा? सिर्फ 7। मतलब मैं 14 की जगह अगर 21 भी लिख देता या ये दोनों ही लिख दूं, मतलब मैं तो कह रहा हूं यहां से यहां तक मैंने 2 नंबर और लिख दिए, 14 भी और 21 भी, तो भी एलसीएम यही आएगा। मैं 28 लिख दूं तो भी एलसीएम यही आएगा। मतलब 7 के पहाड़े में मैं चलता जा रहा हूं। 35 लिख दूं तो भी एलसीएम यही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो 35 भी क्या है? सिर्फ एक 5 है, 5 अपने पास ऑलरेडी है। अच्छा 42 लिख दूं तो भी एलसीएम यही रहेगा। सोच के देखिए, क्योंकि 42 क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। लेकिन साहब जैसे ही मैं 49 लिखूंगा बदलाव आएगा। बदलाव यह आएगा कि 7 की जो पावर अब तक 1 चल रही थी ना, वो 2। यानी इन सब नंबर्स का अगर मैं बात करूं, ठीक है, मतलब अब थोड़ा मैं ड्रॉ कर देता हूं किसी और कलर से। देखिए ये सब, इन सब नंबर्स का एलसीएम कितना है? 2520। लेकिन अगर मैं एक 49 और लिख दूं, अच्छा कमाल की बात यह है कि यहां तक भी एलसीएम इतना ही था, ये चारों ऐड कर दिए तो भी एलसीएम इतना ही रहा। लेकिन 49 लिखते ही बाजार में एक 7, यानी आंसर 7 गुना हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको एलसीएम के कुछ डीपर इंसाइट्स मैंने आज जरूर दिए होंगे। और बस थोड़ा विचार करते रहिए गणित के बारे में, थोड़ा खेल खेलिए गणित के साथ, अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलते हैं। चलिए, तो अब बिना समय नष्ट किए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एलसीएम की। प्रॉपर्टीज कुल मिलाकर के 5 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, बट वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर्टीज आती रहेंगी और मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, जहां जरूरत पड़ी एग्जांपल भी ले लूंगा। चलिए, अच्छा क्यों प्रॉपर्टीज? अगेन टू सिंप्लीफाई आवर वर्क। Many a times if you use these properties while solving applications or any questions of LCM, it will greatly simplify your work. ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, तो ये पहली जो प्रॉपर्टी है वो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, तो ट्राई टू मेक आउट सम सेंस ऑफ इट। समझ में आ गया? चलिए, आसानी था, आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए शुद्ध हिंदी में क्या बोल रहा है वो यह बोल रहा है कि भाई 3 संख्याओं का अगर एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम ऑफ ए बी सी, ठीक है, एलसीएम ऑफ, say we have to consider these 3 numbers A, B and C. तो वो यह कह रहा है कि you can take LCM of any combination of 2 you can select A, B, A, C, B, C, whatever. उनका LCM निकाल लीजिए, जो LCM आया रिजल्ट, और जो तीसरा नंबर है वापस से उनका LCM निकाल लीजिए। ये वही आंसर होगा जो LCM of ABC होगा। अर्थात जैसे I can take, say I can rewrite this as LCM of say any two I am taking A and C, B. समझे? मतलब मैं A और C का एलसीएम निकालूंगा पहले, जो भी रिजल्ट आएगा उसको और B को, फिर उनका एलसीएम निकालूंगा, वही इन तीनों का एलसीएम होगा। एग्जांपल पकड़ लेते हैं, आसान हो जाएगा। चलिए, तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, से वी हैव टू वर्क आउट एलसीएम ऑफ दिस नंबर, से एनी 3 नंबर्स। क्या ले लें? 12, और क्या पकड़ूं? 35, चलो, और 20। ठीक है, मुझे इन 3 का एलसीएम लेना है। एक तरीका तो है कि मैं प्राइम फैक्टराइज कर लूं, दूसरा ये भी है। कौन सा तरीका लगाना है भाई मुझे नहीं पता, है ना। ग्राहक देख के पुड़ी दी जाती है ना, कहावत होती है व्यापारियों के बीच में, ग्राहक देख के पुड़ी देना, मतलब जैसा कस्टमर आया वैसा ट्रीटमेंट दे देंगे, तो जैसी प्रॉब्लम होगी देख लेंगे भाई, तब की तब निपटेंगे। फिलहाल टूल्स तो हमारे पास होने चाहिए ना, चलिए हथियार तो हो हमारे पास। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम पहले ले लेते हैं, 12 और 20 का। मैं लेके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे ही समझ लो ना। देखो, जरूरी नहीं हर बार हम एलसीएम को पूरा कैलकुलेट करें। जैसे इफ आई हैव टू कंसीडर एलसीएम ऑफ 12 एंड 20, ठीक है, तो आप किसी भी एक नंबर का टेबल मन में पढ़ें और लगातार सोचते रहिए कि दूसरे नंबर की टेबल में वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उदाहरण, मैं 12 का टेबल लिख देता हूं, तो 12 का होता है 12, 24। अब 24 20 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। फिर क्या आएगा? 36 नहीं है, 48 नहीं है, 60 है। लो, मिल गया। यही है 12 और 20 का एलसीएम। चलिए, तो 12 20 का एलसीएम मिल गया, कितना है? 60। तो इन तीनों का एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ, ये जो रिजल्ट आया 60 एंड द लेफ्ट आउट, किसको छोड़ दिया था हमने? 35। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, एलसीएम था किसका? 60 का और
35 का 60 होता है 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 5, ठीक है ना, 5 या 15 4, चलो ये तो आसान है, 5 और 7। चलिए एलसीएम पकड़ लो, हाईएस्ट पावर्स लिखता जा रहा हूं जो भी प्राइम दिख रहा है, अब समझाऊंगा नहीं भाई, समझा दिया कई बार, ठीक है। चलिए ये हो गया 7 और 5 35 और 3 105, और ये कितना लिखा हुआ है, सॉरी ये क्यूब नहीं, सॉरी सॉरी मिया कल्पा। चलिए हाँ 7 5 35 3 105 गुणा 4, ठीक है, 105 4 400 और 5 4 420, सो आंसर इज 420, ठीक है। तो चाहे तो तीनों का, वैसे अगर हम तीनों का करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो आसान पड़ता, पर कई बार मेंटल कैलकुलेशंस करते वक्त ये चीज भी काम आ सकती है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको दिख रही है इसी का ही एक्सट्रापोलेशन है, जो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी ना, बस वैसे ही है। इस बार वो क्या बोल रहा है भाई, चार संख्याओं का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ एबीसीडी। कोई दुख नहीं है, जो दो पसंद आए पहले उनका ले लो, बचे हुए दो का ले लो, जो दो रिजल्ट्स आए एलसीएम उनका भी है, यानी एलसीएम ऑफ एलसीएम्स ले लो, ठीक है। समझा देता हूं क्या कह रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं प्रॉपर्टी को, बस देख लो। जैसे एलसीएम लेना है, मान लो मेरे को 6 20 15 और 30, कोई भी दो नंबर्स का एलसीएम पकड़ लो, पहले आप इन दोनों का पकड़ लो, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6 20 कितना होगा, ऐसे ही अंदाजन लिख दूं, अंदाजन मतलब मन में करके लिख दूं, तो 20 का डबल 40 60 ना, 60 दोनों की टेबल में आ जाएगा। अच्छा इन दोनों का ले लो 15 30, ये तो 30 ही हो गया, खुद 30 हो गया एलसीएम, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, जो दो एलसीएम आए ना उनका एलसीएम ले लो, सो एलसीएम ऑफ 30 एंड 60 कितना हो जाएगा, स्वयं 60। तो बस इन चारों का एलसीएम कितना हो गया, 60 दिख रहा है, 60 लीस्ट नंबर दिख रहा है मुझे, जो इन चारों के टेबल्स में पाया जाएगा। चलिए क्लियर हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। अच्छा एक छोटी सी बात याद आ गई मन में, देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, जब भी कोई प्रश्न आप करते हैं, ठीक है, एनी सब्जेक्ट, इट कैन बी अ लैंग्वेज, इट कैन बी सोशल स्टडीज, ठीक है, इतिहास का प्रश्न लिख रहे हैं या जो भी, केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स, once you get the answer always try to, if there is a feasibility, try to apply something called as a sanity test, ठीक है। क्या बोला मैंने, sanity test, sanity test मतलब sanity समझते हैं ना, a person has gone insane माने बावला हो गया है, ठीक है। तो who is insane is बावला, तो who is sane is wise, ठीक है। तो sanity test वहीं से निकल के आ रहा है। एक बार कन्वेंशनल विजडम का इस्तेमाल करते हुए देख लीजिए कि जो आंसर आया है वो परमिसिबल रेंज ऑफ आंसर्स में है भी कि नहीं। उदाहरण, अगर मैं जैसे प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी हो तो आप जानते होंगे प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1। अगर गलती से आपका आंसर 1.2 आ गया है तो एक बार विचार करके देख लीजिए, साहब 1.2 तो आ ही नहीं सकता, परमिसिबल रेंज में है ही नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार एलसीएम में अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक बात बताऊं तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एलसीएम एक मल्टीपल है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिस नंबर का देखा जाता है ना, वो उस नंबर के या तो बराबर होता है या उससे अधिक होता है सदा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5 इटसेल्फ। 5 से छोटी वैल्यू 5 का मल्टीपल नहीं हो सकती, ठीक है। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 5 एंड इफ आई एक्सक्लूड 5 देन लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 10, ठीक है। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 46 इज 46 इटसेल्फ। तो जब आप चार संख्याओं का आप एलसीएम ले रहे हैं, कोई भी रैंडम 4 नंबर लिख दो यहां पर, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, मैं तो एक रैंडम से यहां पर नंबर्स लिख रहा हूं, तो उस एलसीएम की वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स आउट ऑफ दीज 4। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 98। देखो जो मेरा एलसीएम है वो जो कुछ भी हो, क्या वो 98 का मल्टीपल होगा? अरे आप बोलोगे साहब इनको क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 98 है, ठीक है। जो भी मेरा एलसीएम होगा वो एलसी तो बाद में होगा, वो सबसे पहले तो मल्टीपल है ना किसका, इन चारों का, चारों में सबसे बड़ा 98 है, तो वो 98 का भी मल्टीपल होगा ना। 98 के मल्टीपल की मिनिमम वैल्यू ही 98 है, यानी इन चारों का आंसर एलसीएम का जो भी आएगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 98, ठीक है। समझ में आ रहा है? वैसे 98 नहीं होगा, 98 से कुछ बड़ा ही आएगा इस केस में आंसर, ठीक है। चलिए एक स्टडी टिप था। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये भी बढ़िया मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, मैं इसका कई बार इस्तेमाल करता हूं। देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि साहब एलसीएम ऑफ n टाइम्स a एंड n टाइम्स b विल बी सेम एज n फैक्टर्ड आउट, n को बाहर खींच लिया, देन मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ
ए कॉमा बी। समझाता हूं, देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याएं पकड़ते हैं जिनमें कोई एक फैक्टर कॉमन हो। एलसीएम ऑफ से वी हैव टू फाइंड आउट 35 एंड 40। क्या आप देख पा रहे हैं दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 कैन बी फैक्टर्ड आउट। 5 को बाहर ले आओ। अगर मैं 5 से दोनों को डिवाइड कर दूं, बाहर ले आना मतलब फैक्टर आउट करना, तो बचेगा क्या? ये 5 से डिवाइड होकर देगा 7 और ये देगा 8। तो पता है ये क्या कहना चाह रहा है कि एलसीएम ऑफ 35 एंड 40 इज सेम एज 5 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ 7 एंड 8। ठीक है, 7 और 8 का एलसीएम ऐसे ही मन में ही कर लो। 7 तो प्राइम है और ये 2 क्यूब है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्यूब 8 7 56। सो आंसर इज दिस इज 56 बट अनदर 5। 56 पंजे कितने होते हैं? 56 का आधा कर लो 28, 280। सो दिस इज लाइक 280। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 30 अंडरस्टूड। कुछ भी कॉमन है बाहर खींच लो, बचे हुए का कर दो। दो ही नहीं, 3 4 8 10 जितने भी नंबर लिखे हो कर सकते हैं। चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अरे स्क्रीन पर कुछ आ क्यों नहीं रहा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये तो मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मैं शो करने से पहले आई विल थ्रो अ प्रॉब्लम ऑन यू। I want you to bang your heads against the problem, try to solve it. Many of you, I am hopeful, will be successfully able to solve it also. पहले प्रश्न उल्टा, मैं इस बार प्रॉपर्टी न समझाते हुए पहले प्रश्न दूंगा, वो करिए, फिर उसी प्रश्न के माध्यम से प्रॉपर्टी आपके सामने रख दूंगा। माफी चाहता हूं, इसीलिए मैं प्रॉपर्टी को अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं। चलिए, here goes the question on your screen. So what does it say? Ravi has certain number of marbles. The count is between 50 and 100. ठीक है, रवि के पास कुछ कंचे मार्बल्स हैं जिनकी संख्या क्या है हमें तो नहीं पता, पर रेंज पता है, 50 से 100 के बीच में है। When counted in twos, अगर रवि उनको दो दो करके गिनता है, ठीक है, then one marble is left. तो रवि ने सोचा यार काम पूरा नहीं हो पाया ना, दो दो करके गिना, एक रह गया बेचारा, बुरा लग रहा है उसे। चलो 3-3 करके गिने, 3-3 करके गिना, स्टिल वन मार्बल इज लेफ्ट। हिम्मत जुटाई, 4-4 करके गिना, स्टिल वन मार्बल इज लेफ्ट। 5-5 करके गिना, स्टिल, अब तो धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है गणित से रवि का। उसने बोला यार अब तो मैं, चलो फिर भी हिम्मत दिखाई, 6-6 करके गिना, स्टिल वन इज लेफ्ट। उसने बोला और हिम्मत, रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी पढ़ी है उसने, मकड़ी वाली, बोले एक बार और दम लगाता हूं, 10-10 करके गिना, स्टिल वन इज लेफ्ट। 12 बार, इसके बाद उसकी हिम्मत टूट गई। खैर, प्रश्न हमें बताना है रवि के पास कितने मार्बल्स थे। देखिए, कलात्मक प्रॉब्लम है, क्लासिकल प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। एक और बात है, कई बार जो टॉपिक, जो विषय हम पढ़ रहे होते हैं, उसी पर कोई बनी बनाई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे लिए करना आसान होता है। क्यों? ए, आवर माइंड इज कंडीशनड राइट नाउ, स्टेट ऑफ आवर माइंड, आर मतलब योर्स एंड माइंड, ठीक है, उल्टा बोल गया मैं, योर्स एंड माइंड इज कंडीशनड टुवर्ड्स एलसीएम, क्योंकि अभी हम एलसीएम पढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम आई तो हमारा दिमाग एलसीएम की दिशा में ज्यादा चल रहा है। ठीक है, हम कर भी लेंगे, लेकिन जब हम सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, फिर ऐसी प्रॉब्लम आए और फिर आइडेंटिफाई कर पाना कि ये एलसीएम की ही प्रॉब्लम है, तो वो इट रिक्वायर्स सम एक्सपीरियंस, जो आपको मेरे साथ जरूर आ जाएगा। चलिए, बहरहाल प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम तो देख ली हमने क्या है। ठीक है, हमें इसे हल करना है। देखिए, मैं कहता हूं प्रॉपर्टी तो मैंने आपको नहीं बताई, एक बार प्रॉब्लम पर और विचार करते हैं। यूं समझिए कि रवि इन मार्बल्स को हीप्स या पाइल्स बना रहा है, उनके ढेर, ठीक है, ढेरियां बना रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं, जैसे पहला मानना क्या है, उसने बोला ही है कि जब दो दो करके लगाए तो काम पूरा नहीं हो पाया, एक मार्बल रह गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, मैं उससे मतलब नहीं है, मैं तो अभी आपको समझा रहा हूं। अच्छा, विचार करिए ऐसा कब होगा कि मैं मार्बल्स को दो दो करके ढेर लगाऊं बट वन मार्बल रिमेन्स लेफ्ट आउट। ऐसा तब होगा जब नंबर ऑफ मार्बल्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दे आर ऑड। व्हाट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ऑड। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है शायद, उसकी रेंज क्या है क्वेश्चन वो बाद में, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं कि मान लेते हैं रवि के पास 5 मार्बल है, तो अगर वो इनको दो दो करके लगाएगा तो एक रह जाएगा ना, पर उसने 3-3 करके लगाए तो भी एक रह गया। मतलब रवि के पास जो मार्बल है ना, वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है साहब, 3-3 करके लगाए तो भी एक रह गया। अच्छा, ऐसा कोई नंबर बताओ जो 3-3 करके लगाए, जैसे 12 तो 3 से डिविजिबल होता है ना। अगर 12 होते तो रवि के साथ प्रॉब्लम ना होती, पर प्रॉब्लम हुई, एक मार्बल रह गया, यानी 12 नहीं, जरूर उसके पास कितना रहे होंगे, शायद 13, जरूर नहीं, शायद 13। बराबर है, कुछ समझ में आया? दोनों बातों को मिला दीजिए। देखिए, जब भी एक प्रॉब्लम में बहुत सारे वेरिएबल, बहुत सारी चीजें, डायनेमिकली बहुत कुछ चेंज हो रहा हो, तो मैं क्या करता हूं, प्रॉब्लम का स्वरूप आई स्केल इट डाउन। अब उस प्रॉब्लम में बोलता है काउंटेड इन 2s 3s 4s, अरे बात की बात है, मैं तो कह रहा हूं प्रॉब्लम को छोटा कर दो। मान लेते हैं रवि के पास कुछ मार्बल्स हैं, व्हेन ही काउंट्स देम इन 2s,
he is left out with one marble and when he counts them in threes he is still left out with one marble। मान लेते हैं प्रश्न इतना ही है, आगे है ही नहीं। दो दो करके गिना, एक रह गया। तीन तीन करके गिना, फिर भी एक रह गया। मैं कहता हूं क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स विच रवि कैन हैव इन दिस केस? इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी, मतलब वो जो रेंज गिवन है 50 से 100 उसको भूल जाओ। मैंने एक नया प्रश्न कन्वर्ट कर दिया है, स्केल डाउन कर दिया है प्रॉब्लम को। रवि के पास कुछ कंचे हैं, उसने दो दो करके गिना, एक रह गया। तीन तीन करके गिना, एक रह गया। मैं जानना चाहता हूं उन कंचों की न्यूनतम संख्या यानी मिनिमम काउंट कितना पॉसिबल है। तो देखो रवि के पास जो मार्बल्स हैं क्या वो 2 से डिविजिबल है? बोलो नहीं, एक रह गया। 3 से डिविजिबल है? नहीं, एक रह गया। अच्छा उल्टा मान लो रवि के पास ऐसे काउंट है मार्बल्स का जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, और मैंने लीस्ट वैल्यू पूछी है। अच्छा लीस्ट नंबर बताओ विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इज द एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2 and 3? 6। अगर रवि के पास 6 मार्बल्स होते तो दो दो करके या तीन तीन करके दोनों ही केसेस में वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। रवि के पास एक मार्बल बचा, यानी रवि के पास 6 मार्बल्स नहीं थे, एक बचता था, तो वो एक मैं अपने हाथ से जोड़ देता हूं। सो ही मस्ट बी हैविंग 7 मार्बल्स इन दिस रिड्यूस्ड काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच आई हैव फ्रेम्ड फॉर यू। मैंने जो बड़ी प्रॉब्लम का छोटा स्वरूप आपके सामने रचा, उसका आंसर उत्तर 7 हो गया। बराबर है कि नहीं? अब आप इस प्रॉब्लम को एक्स्ट्रा, अब इसको आप स्केल अप कर दो, ठीक है? वो क्या कहता है, वो हमें घुमा रहा है ना। एग्जामिनर इज ट्राइंग टू प्ले विद वर्ड्स, ठीक है? शब्दों का एक मकर जाल बुन रहा है मेरे चारों ओर, पर उसे मालूम नहीं है भाई कि मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है, ठीक? तो क्या बोलता है, दो दो करके गिना, तीन तीन करके गिना। तो मैं एक काम करूंगा, आई विल फर्स्ट वर्क आउट what is LCM of all these what he's saying 2 3 4 5 6 10 12 इन सबका LCM निकालो, ठीक है? तो LCM आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, या मैंने क्या बोला था, सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ लो भाई। 12 जो भी LCM होगा वो 12 के ही पहाड़े में होगा, वो 4 के में भी होगा, 5 के पहाड़े में भी होगा, 6 के में, पर 12 सबसे बड़ा नंबर है ना, तो 12 या 12 से बड़ा ही होगा आंसर। तो 12 का पहाड़ा लिख लो और देख लो 12 का पहाड़ा क्या होता है भाई, 24 36 48 एंड 60 एंड व्हाट 72। इनमें से देख लो कौन सा नंबर है जो सबकी टेबल में आ रहा हो। जैसे 24 नहीं है, वो 10 के में नहीं आता, 36 भी 10 में नहीं आता, ये भी नहीं, ये 10 में आ रहा है, ये 6 में भी आ रहा है, ये 5 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, तो यही आंसर, ठीक है? तो इन सबका एलसीएम कितना है, 60। आप बोर्ड की परीक्षा में ऐसे नहीं कर सकते, एमसीक्यू होगा तो मन में भी कर सकते हैं, ठीक है? एनटीएससी ओलंपियाड या कुछ भी आप देते हैं एमसीक्यू में, ठीक है? बोर्ड की परीक्षा में ऐसे नहीं कर सकते। चलिए तो भाई मजा आ गया। इन सबका एलसीएम कितना आ गया, 60। सो एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज हाउ मच 60। अगर रवि के पास 60 मार्बल्स होते तो प्रॉब्लम यू फ्रेम ना होती, फिर तो इक्वल डिवीजन। मैं दो दो करके अगर पाइल्स बनाऊं तो 60 मार्बल कितने, 30 ढेर बनेंगे, 3 3 करके 20 ढेर बनेंगे, 4 4 करके 15, 5 5 करके 12, 6 6 करके 10, 10 10 करके 6, 12 12 करके 5। हर बार ढेर बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। एवरी टाइम ही वॉज लेफ्ट विद 1 मार्बल, वो एक मैं अपने हाथ से जोड़ देता हूं। तो मुझे शक है कि रवि के पास 61 मार्बल्स रहे होंगे, और इस शक पर मोहर लग जाएगी अगर मैं रेंज पढ़ लूं। उसने बोला था कि कितनी रेंज है उसकी मार्बल, somewhere between 50 and 100. So answer is he was having 61 marbles in his possession. Understood? अगर यह रेंज में बदल दूं, मैं कहता हूं ये नहीं, मान लेते हैं कि रवि के पास जो मार्बल्स हैं वो 100 से 150 के बीच में है, प्रॉब्लम यही है अभी भी। तो आप इसका आंसर कैसे लाएंगे? देखिए बहुत सरल है। इन सब नंबर्स का एलसीएम क्या आया, 60 आया। तो 60 मिनिमम सबसे छोटी वह संख्या है जो इन सबसे डिवाइड हो जाती है, डिविजिबल है, ठीक है? मैं कहता हूं व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑन नंबर लाइन, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम, ठीक है? मतलब एलसीएम नहीं, मैं सीएम पूछ रहा हूं, ठीक है? आई वांट यू टू वर्क आउट कॉमन मल्टीपल्स की लिस्ट। मैंने एलसीएम का डेमोन्स्ट्रेशन देते वक्त आपको यह बात समझाई भी थी कि कॉमन मल्टीपल्स का सीक्वेंस एलसीएम का ही पहाड़ा होता है। तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम विल बी इसी का पहाड़ा। 60 का दूना 120, देन 180, देन 240, देन 300। आप समझ रहे हैं, 60 60 जोड़ता चल रहा हूं और क्या, ठीक है? ये सभी नंबर्स इन सभी नंबर्स से पूर्णतः भाग यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू और रिमाइंडर। मेरी प्रॉब्लम यह थी कि अगर रवि के पास 100 से 150 मार्बल्स हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उसके पास कितने मार्बल्स हैं? तो इस बार फंसेगा ये वाला नंबर। रवि के पास 120 नहीं साहब, एक तो जोड़ दीजिए ना, 121 मार्बल्स हैं। और अगर आप कर पाए थे मेरे
बताए बिना, ठीक है, विदाउट चेकिंग माय सॉल्यूशन, इफ यू आर एबल टू डू इट योरसेल्फ, बधाई के पात्र हैं आप। ये रही आपके लिए यह प्रॉपर्टी जो मैंने अभी तक छिपा के रखी थी अपने खजाने में। चलिए अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नाउ हियर यू कैन सी द प्रॉपर्टी ऑन योर स्क्रीन। इट सिंपली स्टेट्स दैट द लीस्ट नंबर which when divided by x, y or z, any one of them, every time leaves remainder r is given by LCM of x, y, z and add n r। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी संख्या बताइए which when divided by 12, 15, 36, every time which when say there is a number x, if I divide by 12 or 15 or 36, every time it gives a remainder of 7. What is the least possible such number? कुछ नहीं है साहब, तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, मैं मन में ही ले लूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। देखो 12 3 36 है तो 12 का कोई महत्व रह नहीं गया, समझ रहे हैं ना थोड़ा। ये चलो मैं लिख के ही कर देता हूं, आप लोग कन्फ्यूज। आंसर होगा 36 पंजे 180। ठीक है, फिर भी मैं कर देता हूं। देखो ये है 5 3, मैं कह रहा हूं इसका कोई महत्व नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, देखो ये ऑलरेडी इसका मल्टीपल है तो उससे बड़ा ही होगा। देखो है ना, आपने यहां से क्या उतरेगा, 2 स्क्वायर उतरेगा, वो यहां है, इसकी जरूरत नहीं है। 3 स्क्वायर उतरेगा, वो भी यहां है, और 5 उतरेगा। ठीक है, तो 36 पंजे 180। इन तीनों का एलसीएम है 180। ठीक है, 180 सबसे छोटी वह संख्या है विच इज डिविजिबल बाय ऑल 3 ऑफ देम। हमें वो नहीं चाहिए। एग्जामिनर ने हमको बोला है एवरी टाइम इट गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7। तो जो नंबर है कंसिडरेशन में, इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। व्हेन वी डिवाइड इट लीव्स सम रेसिड्यू, दैट रेसिड्यू जो बच जाता है वो 7 है। अरे हाथ से जोड़ दो, आंसर हो गया 187। बाय द वे, व्हाट इज नेक्स्ट सच नंबर? तो देखिए एलसीएम क्या निकला था, 180 निकला था ना, तो अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 180 का डबल 360। लेकिन 7 जोड़ना मत भूलिए, चतुर बनिए। सो आंसर इज 367। Here goes the next property on your screen। अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी घुमावदार है, तो पहले मैं थोड़ा समय तो लूंगा इसको समझाने के लिए। ठीक है, I'll take an appreciable amount of time to make you explain this। और मजेदार है, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा पर आ जाएगा समझ में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कोई भी नया कॉन्सेप्ट है समय देना पड़ता है, और जीवन में एक ही बार देना है। अगर नहीं देंगे तो बार बार समय देना पड़ेगा और उसका कोई महत्व नहीं है। एक बार पढ़िए शिद्दत के साथ। आइए देखिए प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। पहले लेट मी रीड इट आउट। व्हाट डज इट से? इट सेज द लीस्ट नंबर which yields remainder of x minus a, x minus y minus a, z minus a when divided respectively by x, y, z is given by their LCM minus a। अब देखिए ये प्रॉपर्टी मैं थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, मैं समझाता हूं ये क्या कह रहा है। देखिए let us say we have 3 divisors। ठीक है, we have 3 divisors। there is a number n, I do not know what is the value। that number n when divided by x yields remainder as x minus a। ठीक है, when the same number is divided by y, this time it yields a remainder of y minus a, and when it is divided by z it yields a remainder of z minus a। तो ये प्रॉपर्टी हमको उसका रिजल्ट बता रही है। what is the least possible such number? simply take their LCM and subtract a। अब ये जो प्रॉब्लम पोज होगी ना, when this problem is asked, इट इज नॉट आस्क्ड इन दिस फॉर्मेट। वो आपको खुद बात पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे एक प्रॉब्लम हम फ्रेम कर लेते हैं कि भाई 3 नंबर्स हैं। लेट अस से देयर इज अ नंबर n which when divided by 8 और 12 और 15, ठीक है, 8 12 और 15 लीव्स रिमाइंडर्स। मैं ना इसको इरेज नहीं करना चाह रहा हूं तो मैं रिमाइंडर्स यहां लिख देता हूं। इसको इरेज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि समझाने के काम आएगा। तो देखिए अगर हमने उसे 8 से डिवाइड किया तो मान लेते हैं रिमाइंडर आया 5, 12 से किया तो रिमाइंडर आया 9, और 15 से किया तो रिमाइंडर आया 12। तो प्रॉब्लम ये x माइनस ए y माइनस इस फॉर्मेट में नहीं आएगी, वो तो बदतमीजी से आएगी, खुल के रूथलेसली। कैसे? वो बोलेगा देयर इज अ नंबर n which when divided by 8 gives remainder 5, divided by 12 gives remainder 9, divided by 15 gives remainder 12। आपको यह बात पकड़नी होगी। ये जो मैंने यहां लिखा है x माइनस ए, y माइनस ए, z माइनस ए, आप सोच रहे होंगे ये जो रिमाइंडर्स हैं ये रैंडम है। पहली बात आपको मैं बता दूं, अगर रैंडम डिवाइजर्स से डिवाइड करके बिना किसी ऑर्डर में रिमाइंडर्स आ रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत मुश्किल हो जाता है, और इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ 10th क्लास डिस्कशन। पर फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट हो और आप देखना चाहते हो
तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वेयर आई हैव डिस्कस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, वो प्रॉब्लम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की हो जाएगी। बहरहाल यहां ऐसा नहीं है, इट इज नॉट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बिकॉज देयर इज सम मेथड, सम ऑर्डर इन दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट ऑर्डर? ध्यान से देखिए, 8 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 5 है, जो कि 8 से 3 कम है। यानी मैं 5 को लिख सकता हूं 8 - 3। 12 से डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है 9, वो भी 12 से डिवाइजर से 3 कम है। और 15 से जो आ रहा है 12, वो भी डिवाइजर से 3 कम है। सो एवरी टाइम रिमाइंडर इज 3 लेस देन द डिवाइजर, सिंपली टेक देयर एलसीएम एंड सब्ट्रैक्ट 3 जो ए है। यही तो है ना, देखिए प्रॉपर्टी यही बखूबी बता रही है। अच्छा, आप बोलेंगे लॉजिक क्या है, व्हाई डज इट वर्क? तो देखिए, फिर मैं पुनः आपसे मैं माफी का पात्र हूं, मुझे माफ कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको यह चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह क्लॉक अरिथमेटिक, मॉड्यूलर अरिथमेटिक में पढ़ाया जाता है। वहां पर हम नेगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफाइन करते हैं। रिमाइंडर्स बाय वेरी डेफिनेशन आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पर वहां हम करते हैं, प्रश्नों को आसान बनाने के लिए हम रिमाइंडर्स को नेगेटिवली भी डिफाइन करते हैं। तो कुछ नहीं है, आपको जो रिमाइंडर 5, 9 और 12 दिख रहे हैं, क्लॉक अरिथमेटिक के छात्र को वो -3 दिख रहा है। हर केस में रिमाइंडर यहां भी -3 है, यहां भी -3 है, और यहां भी रिमाइंडर ही -3 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिवाइजर में से 3 घटाओ, रिमाइंडर ही -3 है। क्षमा चाहता हूं, नहीं सिखा सकता हूं, मॉड्यूलर अरिथमेटिक का टॉपिक है। हां, सेपरेट किसी वीडियो में उसको ट्रीट कर लेंगे। तो बहरहाल आप तो प्रॉपर्टी लगाना सीखो। मैं रिपीट कर, एट कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में इसको रिपीट कर रहा हूं। ये सब भूल जाओ भाई, भूल जाओ। मैंने क्या बोला, क्लॉक अरिथमेटिक, मॉड्यूलर सब भूल जाओ। कुछ नहीं, मुद्दा देखो। 8 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 5, 12 से भाग दिया 9, 15 से आया 12। जब भी 10th क्लास में ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि आपको लगे रिमाइंडर्स रैंडम है, वो रैंडम नहीं होंगे साहब। सीआरटी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, आपके सिलेबस में कतई नहीं है दूर दूर तक। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि ये देखना है कि कोई मेथड, क्या एक फिक्स्ड क्वांटिटी से रिमाइंडर हर बार लेस है डिवाइजर से? हाँ, यहां 3 है, वो 8 - 3, 5 को लिखा 8 - 3, 12 - 3। सो ए इज व्हाट? ए इज बेसिकली 3। एलसीएम पकड़ो इनका, एलसीएम पकड़ो इनका, 8, 12, 15 और उसमें से घटा दो 3। अभी टेस्ट भी करके दिखा देता हूं। चलिए, तो एलसीएम क्या होगा साहब इनका? प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो या जैसे भी यार, मैं तो 15 का पहाड़ा बोल देता हूं, है ना। 15 का पहाड़ा बोलते जाएंगे, उसमें देखते जाएंगे 8 और 12 फिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 15 दूनी 30 नहीं हो रहा, ठीक है ना। 12 हो रहा ना, 8 15 के 45 नहीं हो रहा, 4 60 नहीं हो रहा, 12 तो हो रहा है पर 8 नहीं हो रहा। 60 12 के पहाड़े में तो आता है पर 8 के नहीं आता। ठीक है, चलो मैं पहाड़ा पढ़ता जाता हूं। 60 के बाद 72, 72, 84, 96, 108, 120, अरे मिल गया 120। 120 इन सबके टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम इज 120। ना ना, ये नहीं है आंसर, -3 कितना? 117। आइए देखें ये जुगाड़ काम करता भी है कि नहीं। जुगाड़ नहीं है साहब, गणित है। चलिए देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। 117 को डिवाइड करिए 8 से, मैं कर देता हूं। हाँ जी, 8 कितने बचे? 37। हाँ, 8 के पहाड़े में बोलो 4 32। हाँ जी, रिमाइंडर पकड़ो, वो सब छोड़ो। कितना? 5। अच्छा, 117 को 12 से करते हैं। चलो भाई, 12 का पहाड़ा याद है? 12 के पहाड़े में 9 बोलो कितना होता है? 108 होता है। हाँ, सब्ट्रैक्ट करो कितना? अरे गजब काम करता है भाई। हाँ, 117 को 15 से, 15 का पहाड़ा याद है? चलो मुझे याद है, 15 7 105। हाँ, डिवाइड कितना? अरे 12। अरे अरे काम कर रहा है भाई, ये तो सचमुच करेगा। जुगाड़ नहीं है, गणित है, विज्ञान है, करेगा। देयर इज ऑलवेज अ राइम रीजन। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका कारण है, मैंने आपको बताया भी क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान में रखिए इसको। चलिए अब एक मजेदार प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, अभी तक आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो भी आता है बस मेरी तो बाँछें खिल जाती हैं कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मजेदार है। तो भाई सचमुच है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सचमुच है, मैं रस लेता हूं। मैं पढ़ाने में, मतलब तुम्हें लग रहा होगा ये वीडियोस में आपके लिए, अरे नहीं, तुमसे ज्यादा आनंद तो मुझे आता है ये सब करने में। ठीक है, हाँ, अगर इससे आपका भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो एक प्रॉब्लम करते हैं। नाउ दिस इज एन old age problem from a legendary Indian thinker, philosopher and mathematician ब्रह्मगुप्त। तो जैसा कि आप, प्रॉब्लम अब आपकी स्क्रीन पर है, प्रॉब्लम बाद में पढ़िए, पहले नीचे देखिए। ब्रह्मगुप्त, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 598 एडी, लगभग ये 2025 चल रहा है साहब। कितने पुराना हो गया? लगभग 1425 साल पुराना। ठीक है, और अगर ये तो उनके जन्म की तारीख है, मतलब मोटे तौर पर देखा जाए तो 1400 साल पुरानी प्रॉब्लम है साहब। तो ये मत सोचिए कि कंटेम्परेरी एजेस में जो आप पढ़ते हैं, अरे पढ़ाई तो लोगों ने कब से डेवलप कर दी थी, ठीक है, और करते आ रहे हैं। तो
भारत का भी बहुत कंट्रीब्यूशन और योगदान रहा है गणित के क्षेत्र में। ये प्रॉब्लम आपके सामने उसी का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, तो मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन, अंग्रेजी में तो आपने पढ़ ली प्रॉब्लम। तो देखिए क्या कह रहा है भाई, एक वृद्ध महिला की कुछ टक्कर हो गई गाड़ीवान से, और जो बास्केट में एग्स थे वो टूट गए। अब साहब ये तो थोड़ा है ना माहौल बनाया जा रहा है, प्रॉब्लम तो ठीक है, अच्छा है ना थोड़ा सा माहौल बनाना भी। तो गाड़ीवान ने बोला साहब मैं आपका हर्जाना भरने के लिए तैयार हूं, पर यह तो बताइए कितने एग्स थे बास्केट में। तो महिला ने कहा भाई मुझे याद नहीं है, पर इतना याद है जब मैंने व्हेन आई काउंटेड देम इन टूज, one was left. When I counted in threes, two was left. Two were left. Was नहीं. 4, 3 were left. When I counted them in fives, 4 were left. When I counted them in six, 5 were left. When I counted them in seven, none was left. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, देखिए यहां तक ये प्रॉब्लम 10th क्लास की है। ये जो एडिशनल एक स्टेटमेंट आ गया, तो अब रैंडम हो गए हैं रिमाइंडर्स, तो कहीं ना कहीं ये मतलब इसका जो परफेक्ट और क्लियर सोल्यूशन है, मैथमेटिकल सोल्यूशन बिना जुगाड़ वाला, वो तो अब सीआरटी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से ही आएगा। अगर आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में इंटरेस्टेड हैं तो इस लिंक पर क्लिक करिए और पढ़ सकते हैं। चलिए, लेकिन मैं इसको जुगाड़ से कर दूंगा। ठीक है, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई है हम उसका इस्तेमाल कर। पहले तो देखिए जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इज इट रिलेटेबल, डू यू फाइंड इट रिलेट्स टू दिस, मतलब ऐसा है सचमुच जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। देखिए डिवाइजर्स हैं, ये रिमाइंडर्स हैं, क्या रिमाइंडर्स अपने अपने रेस्पेक्टिव डिवाइजर से एक निश्चित संख्या, एक फिक्स्ड क्वांटिटी से कम है, जैसे 1, 2 से कितना कम है, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी बेसिकली जो रिमाइंडर है यहां वो है 2 - 1, यहां 3 - 1, यहां 4 - 1, यहां 5 - 1, यहां 6 - 1। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एक्स शी कुड बी हैविंग। ये वाला इसे मैं बाद में लाता हूं, अभी बताओ व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एक्स शी कुड बी हैविंग। सो एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, इनका एलसीएम पकड़ लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ कौन है भाई, 2, 3, 4, 5, 6, मेरे ख्याल 60 होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, कर लेना भाई, चलो। हाँ, लेकिन हमें तो वो नंबर निकालना है जो 2 से रिमाइंडर दे 1, तो वो -1, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 60, यानी कितना, द लीस्ट नंबर ऑफ एग्स शी कुड बी हैविंग। ये वाली कंडीशन मैं बाद में लाऊंगा, मस्ट बी 59। ठीक है, 59 एग्स अगर उसके पास होते तो ये सारी बातें सच होती, परंतु एक और कंडीशन लगा दी गई है कि अगर साथ साथ करके गिने तो देयर इज नन ऑफ द एग्स लेफ्ट। इनडायरेक्टली एग्जामिनर इज ट्राइंग टू टेल अस द नंबर इन कंसिडरेशन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, यानी जो संख्या है वो 7 के पहाड़े में आती है, इन सबके में नहीं आती है। कभी तो रिमाइंडर बच रहा था, पर 7 के पहाड़े में, और 59 7 के पहाड़े में नहीं आता है। तो मैं जुगाड़ क्या लगाऊंगा, क्योंकि सीआरटी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से तो मैं इसको नहीं कर सकता यहां पर, तो मैं जुगाड़ क्या लगाऊंगा, मैं वो सारे नंबर्स निकालूंगा जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो, और उसमें मैं देख लूंगा कि 7 से डिविजिबल कौन सा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया था, देखिए सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर एडिट कर दीजिएगा, सबसे छोटा नंबर जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था। ठीक है, फुलफिल भी बाद में छोड़ो, सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल है वो 60 था। अगला कौन होगा, 120, फिर अगला कौन होगा, 180 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर क्या होगा, 240। लेकिन याद करिए हमें तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1। तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 1। मतलब अगर मुझे 2 से रिमाइंडर 1 चाहिए, 3 से 2, 4 से 3, मतलब मेरे को ये वाला -1 अपने इन सभी, मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ऑल दीज नंबर्स आर गोइंग टू सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन इन आवर क्वेश्चन। ठीक है, सो आंसर कुड बी 59, कुड बी 119, कुड बी 179, कुड बी 239। अब इनमें से ये देख लो कि 7 से डिविजिबल, क्योंकि एक एडेड कंडीशन है, कौन सा है। किस्मत अच्छी है आज, यही है। 17 का पहाड़ा याद है, 17 के पहाड़े में 7 होता है, 119। सो यस, द लेडी वाज कैरिंग 119 एग्स। हेड्स ऑफ, सल्यूट टू इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त। सोचिए 1400 साल पहले उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम की रचना करी।